मित्रों, आज फिर मैं हिंदी के कुछ नए प्रश्न लेकर आया हूँ। पहला प्रश्न है, मोई तोको अको तुमाओ सर्वनाम किस बोली के हैं? इसमें विकल्प हैं ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी, बुंदेली। तो ये बुंदेली के हैं। ये सर्वनाम जो हैं बुंदेली भाषा, बुंदेली बोली के। दूसरा प्रश्न है, खड़ी बोली को हिंदुस्तानी किसने कहा? विकल्प है उदय नारायण तिवारी, सुनीत कुमार चटर्जी, जॉर्ज ग्रियर्सन, रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव। तो यह खड़ी बोली को हिंदुस्तानी जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का एक अन्य नाम क्या है? विकल्प है मेरठी, कौरवी, हड़ौती, नागज। तो यह खड़ी बोली का जो अन्य नाम है वह कौरवी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली क्षेत्र में आते हैं? विकल्प है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी। तो यह खड़ी बोली क्षेत्र में आते हैं। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर खड़ी बोली क्षेत्र में आते हैं। हिंदी में मूर्धन्य वर्णों की संख्या कितनी है? तो विकल्प है 2, 3, 4, 5। तो मूर्धन्य वर्णों की जो संख्या है वह 5 है। कितनी है? 5। प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से किस बोली में द्वित वर्णों की प्रधानता है? विकल्प है बांगरू, ब्रजभाषा, अवधी, कन्नौजी। तो यह द्वित वर्णों की जो संख्या है यह पश्चिमी हिंदी में पाए जाते हैं, जिनमें कि खड़ी बोली तो यह बांगरू होगा, बांगरू वाला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित प्रिय प्रवास वैदेही वनवास की भाषा क्या है? कौन सी भाषा में है यह? तो विकल्प है खड़ी बोली, अवधी, उर्दू, बंगाली। तो यह खड़ी बोली में है। प्रश्न नंबर 18 है, देवनागरी लिपि के कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो देवनागरी लिपि में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो 52 है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, भला हुआ जो मारिया बहड़ी महारा कंतु लज्जेम तुव्यस्ति अजु जे भग्गाघर एंतु। उपयुक्त दोहे की भाषा क्या है? विकल्प है अपभ्रंश, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, प्राकृत। तो यह अपभ्रंश भाषा में है। प्रश्न संख्या 20 है, हिंदी में विसर्गों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में विसर्गों की संख्या 1 है। अगला प्रश्न नंबर 21 है, द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो द्विगुण जो व्यंजनों की संख्या विकल्प है 1, 2, 3, 4। तो 2 है। द्विगुण व्यंजन में एक अंग आता है और दूसरा ढ। द्विगुण व्यंजन